हेलो फ्रेंड, देख सकते हैं एक आइसोमेट्रिक रोलिंग पाइप ड्राइंग आया हुआ है। तो जो ड्राइंग भेजे उनका क्वेश्चन है कि इसका हम डायरेक्शन कैसे देखेंगे, इसका टेम्पलेट कैसे बैंड करेंगे, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस ड्राइंग का जो नॉर्थ डायरेक्शन है इस तरफ दिया गया है। तो इधर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया और इधर वेस्ट और इधर ईस्ट हो गया। तो इसी के हिसाब से हम इसका डायरेक्शन देखेंगे और इसका टेम्पलेट बैंड करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या क्या फिटिंग्स लगा हुआ है। सबसे पहले हम इसका टेम्पलेट बैंड कर लेते हैं, डायरेक्शन देखते हैं कि किस तरीके से दिया गया है। तो इसको हम टेम्पलेट बैंड करना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक जो लाइन है नॉर्थ साउथ में है और यहाँ पर एक ब्रांच निकल रहा है जो वेस्ट की तरफ जा रहा है और एल्बो लगा करके यहाँ से ऑफ में जा रहा है और यहाँ पर एक वाल्व लग रहा है। तो इस तरीके से आपको टेम्पलेट ले लेना है और अपने सामने हमेशा नॉर्थ और इधर साउथ और इधर वेस्ट और इधर ईस्ट मानना है। तो यहाँ पर जिस तरीके से दे रहा है तो हम एक यहाँ पर इस तरीक़े से बना लेते हैं। जो ब्रांच निकल रहा है यहाँ पर एक ये इस तरीक़े से हमें ब्रांच इस तरीक़े से बना लेना है। ये वाला जो हो गया नॉर्थ साउथ में लाइन हो गया और यहाँ पर एक ब्रांच निकल रहा है और यहाँ से ऐसे जा कर के ऑफ में जा रहा है। तो इसको हमने ये ऑफ में कर दिया। यहाँ पर एक ब्रांच निकल के ऑफ में जा रहा है, देख सकते हैं। यहाँ से एक ब्रांच निकल के ये ऑफ में जा रहा है और ये वाला जो लाइन है इस तरीक़े से नॉर्थ में जा रहा है। ये वाला जो लाइन है नॉर्थ में इस तरीक़े से जा रहा है। नॉर्थ में जाने के बाद यहाँ पर एक एल्बो लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर आगे में जाकर के एक एल्बो लग रहा है और इसका ये पाइप का जो डायरेक्शन दे रहा है नॉर्थ में जाकर के ईस्ट में रोलिंग करना है। नॉर्थ से जाकर के ईस्ट में रोल करना है। देख सकते हैं यहाँ पर जो रेखा खींचा गया है यानी कि इस तरफ बड़ा रेखा होते जा रहा है। तो इस तरीक़े से नॉर्थ में जा कर के लाइन ईस्ट में रोल करना है। ये एक ही लेवल में लाइन रहेगा। तो इस तरीक़े से यहाँ पर एक 45 डिग्री का एल्बो लगेगा और ऐसे नॉर्थ से ईस्ट की तरफ रोल हो जाएगा। यहाँ पर एक 45 का एल्बो लगेगा और नॉर्थ से ईस्ट में रोल हो जाएगा ये लाइन। और उसके बाद फिर से एक 45 डिग्री का एल्बो लगेगा और फिर से ये जो लाइन है बिल्कुल सीधा नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और 45 का एल्बो लगेगा और ऐसे बिल्कुल सीधा नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। देखिए ये लाइन जो है 45 डिग्री में हो जाएगा इस तरीक़े से। एक यहाँ पर 45 का एल्बो और एक यहाँ पर 45 का एल्बो और यहाँ पर एक ब्रांच है या फिर रेडीमेड हो सकता है। रेडीमेड तो हमें नहीं लग रहा है, ये ब्रांच बना करके लगाना है। और यहाँ से ब्रांच लगा करके एक एल्बो लगा करके ऑफ में आ रहा है और दो ठो सिर्फ यहाँ पर एल्बो लग रहा है 45 डिग्री का, देख सकते हैं। इसी तरीके से ये लाइन रहेगा और आगे में जा कर के एक फ्लैंच लग रहा है। उसके बाद एक गेट वाल्व है और फिर से एक अलग स्पूल है। यहाँ पर एक पाइप है और उसमें एक फ्लैंच लग रहा है। इसी तरीके से लाइन दे रहा है और ये रोलिंग का डायमेंशन देख सकते हैं दोनों सेम है, 4078 है शायद और इधर भी 4078 है, यानी कि 45 डिग्री में है। तो यहाँ पर दोनों एल्बो जो है 45 डिग्री का रहेगा। यहाँ पर 45 डिग्री लिखा भी गया है, देख सकते हैं दो जगह में। तो इसी तरीक़े से इसका जो है टेम्पलेट आपको बैंड करना है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल एक सीधा पाइप जाएगा, उसमें एक एल्बो लगा देना है 45 डिग्री का, फिर यहाँ पर एक पाइप लगा देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक 45 का एल्बो लगा देना है और फिर पाइप लगा देना है, उसमें फ्लैंच लगा देना है। यहाँ पर एक ब्रांच बनाना है जिसका एक डायरेक्शन वेस्ट में चला जाएगा और एल्बो लगा करके यहाँ से ऑफ में आ जाएगा और इसमें एक फ्लैंच लगा देना है। इसी तरीक़े से इसका जो है टेम्पलेट बैंड करना है और इसको फैब्रिकेशन करना है। जब ये लाइन इरेक्शन होगा तब यहाँ पर एक वाल्व लगेगा और यहाँ पर वाल्व लगेगा, उसके बाद एक पीस आ जाएगा स्पूल यानी कि। और यहाँ पर देखिए इसको जो है सबको एक ही में फैब्रिकेशन नहीं करना है। जहाँ जहाँ पर फील्ड वेल्ड दिया गया वहाँ पर आपको फील्ड वेल्ड रखना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक अलग फील्ड वेल्ड रहेगा। देखिए यहाँ पर कट का निशान लगा है और पूरा एक ब्रांच लगा हुआ पाइप रहेगा। सिर्फ ये मतलब कि ब्रांच बन जाएगा और पाइप लगा करके यहाँ पर फील्ड वेल्ड दे देना है। इतना ये अलग रहेगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अलग रहेगा और इस जॉइंट से ले करके यहाँ फ्लैंच तक ये अलग रहेगा और ये वाला इतना अलग रहेगा। टोटल यानी कि स्पूल 1 2 3 और 4 4 स्पूल में इसको बनाना है। इस चीज़ को ध्यान देना है, एक ही में नहीं बनाना है। अगर देखेंगे कि ये लाइन कितना इंच का है, शायद यहाँ पर 12 इंच जैसा दिख रहा है हमें, 12 बाई 4 का यहाँ पर ये ब्रांच लग रहा है। ये हो सकता है कि ये 12 इंच का लाइन है। क्लियर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियर फोटो नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट एक चीज़ है कि अगर आप लोग जैसे इस तरीके का फ़ोटो वगैरह जो भेजते हैं उसको PDF फाइल में कन्वर्ट करके भेजिए। मोबाइल में सबका सेटिंग दिया हुआ रहता है। अगर आप फ़ोटो भेजते हैं इस तरीके से तो उसको PDF फाइल में कन्वर्ट करके व्हाट्सएप पर भेजिएगा तो क्लियर फ़ोटो आएगा, ताकि हमें क्लियर दिखेगा तो हम अच्छे से वीडियो बना पाएंगे। जब आप फोटो भेज दें तो उसका क्लियरिटी जो है ख़राब हो जाता है व्हाट्सएप पे। तो आप PDF फाइल बना करके भेजेंगे तो क्लियर आएगा। फ़ोटो खींच करके उसका PDF में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद हमको भेजना है ताकि वो क्लियर हमें दिखे। ये सब जो नंबर वगैरह क्लियर नहीं दिखता है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।